और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहां से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। और जो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड प्रदेश की जनता को है कि वो या तो पेयजल जो यहां सबसे कम है, बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की है, उसको विशेष दर्जा देने की बात राजस्थान को करते, या पानी का कोई बड़ा पैकेज देकर के लोगों की प्यास बुझाने की बात करते, या शुद्ध पेयजल के लिए कोई बड़ी योजना की लॉन्चिंग की वो बात करते, या ईआरसीपी की वो घोषणा करने की बात करते, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती। उन्होंने एक तरीके से राजस्थान के बारे में ये बोल करके ये साबित करने की चेष्टा की है कि राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही कमजोर है, असक्षम है। पूनिया जी राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में बात रखने के लिए वो योग्य उनको नहीं समझते हैं। गुलाब चंद जी कटारिया को वो इस लायक नहीं समझते हैं कि वो राजस्थान के बारे में जो यहां एमएलए चुन करके आए हैं, उन एमएलए को सरकार के बारे में प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको ज्यादा पता होना चाहिए। और वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसका जवाबदेही भी बनती है और जवाब देने का कायदा भी बनता है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं उनकी किसी भी बात का जवाब दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नाहक एक व्यक्ति अपनी पोस्ट का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस स्टेट से चुन करके गया है उसकी वातावरण को खराब करने की चेष्टा कर रहा है, यहां का नाम बदनाम करने की चेष्टा कर रहा है। जबकि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी इन दिनों में उठा रही है और जिससे मोदी जी, अमित शाह और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व परेशान है और जवाब नहीं बन रहा है कि महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है, गरीब को 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरी देने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक शब्द नहीं बोल पाई। वो किसानों को 15 महीने परेशान किया, उनके लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर के उनकी आमदनी दुगुनी करने की बात वो एक शब्द नहीं कह पाए। और जिस प्रकार से हिटलरशाही, तानाशाही और अराजकता और लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये एक बात नहीं कर पाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी या उनसे समर्थित लोगों के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रही है, उनके मुकदमे क्या इस देश में खत्म हो गए क्या, उनके ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते। ये जो 3-4 मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ने का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मुद्दा, और जिस प्रकार से यहां पर पूरे देश में मैं समझता हूं कि जो माहौल खराब हो गया है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो गया है, उन मुद्दों के ऊपर जवाबदेही देने का जब समय आता है
तो ऐसे लोग आकर के, गजेंद्र सिंह जी जैसे लोग आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हमने तो फिर ये भी सोचा कि हो सकता है इस खुशी में आ गए कि आज नितिन गडकरी जी को उन्होंने एक कांटा निकाल दिया मोदी जी का, उनको हटा दिया संसदीय बोर्ड से, तो उसकी कोई खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो कह नहीं पाए, मनी मन खुश जरूर थे कि जो व्यक्ति सही बोलने की चेष्टा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसको उन्होंने आज हटा दिया। तो मैं समझता हूं कि मैं समझ नहीं पाया, और मैं किन बातों का, उनकी बातों का उत्तर दूं, मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो चुनावी भाषण था और तो पूरा का पूरा झूठा भाषण था और उनमें दम्भ था। अब हो सकता है ये भाषण देकर के उन्होंने वसुंधरा जी को थोड़ा परेशान कर दिया होगा, क्योंकि वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार की हैं, स्वाभाविक यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में लीडर हैं। पूनिया जी यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ भी उपनेता होके भी नेता का सा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ इन चारों को परेशान करने के लिए उन्होंने अगर कोई ये मंच चुना है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो भी मैं नहीं कह सकता, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप आंकड़े उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि पॉक्सो कोर्ट में त्वरित न्याय कर रहे हैं, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजस्थान में किस प्रकार का है। एफआईआर अनिवार्य लॉन्च हो रही है। 2022 तक दुष्कर्म के मामलों की जांच में लगने वाला जो समय है वो 2017 में 435 दिन था, 2018 में 211 दिन हुआ, 2019 में 140 हुआ, 2020 में 117 दिन हुआ, और आज 2022 में 57 दिन है। घटना कोई घटती है उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है। और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अलवर जिले में सबसे पहले जल्दी समय में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई है कोर्ट में ले जा करके। मैं समझता हूं कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी को हैरान परेशान करने वाली, या अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली थी, या राजस्थान से चुनाव जीत करके राजस्थान के आब हवा को बदनाम करने की थी, मेरे समझ से परे। आपके किसी के समझ में आ गया तो इस बिंदु पे आप मुझे अवगत कराना। हम तो ईआरसीपी की घोषणा का इंतजार आज गजेंद्र सिंह जी से कर रहे थे, लेकिन अफसोस है कि वो केवल मात्र एक चुनावी भाषण देकर के कभी केजरीवाल पे बोल गए, कभी गहलोत जी पे बोल गए, कभी सरकार पे बोल गए, एक सब नितिन गडकरी जी को हटाए उसमें भी बोल देते तो आप उनकी बात ठीक हो जाती। मैं समझता हूं कि ये इनमें दम नहीं था। उनको आज भी चाहिए कि देश महंगाई से परेशान है, 135 करोड़ लोग महंगाई झेल रहे हैं, उस मुद्दे पे आप बात कीजिए। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसके ऊपर रोजगार देने की बात पे आप बोलिए। देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, उसके ऊपर आप अपनी बात कीजिए। देश में गरीब परेशान है, हैरान है, और जो वादे किसानों से दुगुनी आमदनी के किए थे उसके ऊपर आप कुछ बोलते तो मैं समझ में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और निराशा हाथ लगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी थोड़ा सा इस बात पे भी बोल दीजिए। ये खींच तो नहीं मिटा रहे थे सरकार जो गिराने चले थे और आपने षड्यंत्र किया और वो राजस्थान से कामयाब नहीं हो पाया, ये खींच तो नहीं मिटा रहे थे कहीं। ये भी थोड़ा सा लोगों के 2-4 लोगों में मेरे पास फोन है कि साहब उनके दिल में दर्द है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाता, सरकार गिर जाती, अब मेरा नंबर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा चुनाव में क्या। क्योंकि जो सरकार हमारी गुड गवर्नेंस कर रही है और जिस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स है, और हमारी सरकार की जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना और जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूलें कॉलेजें खोलना, कोरोना में मैनेजमेंट, और जो भी कोई घटना होती है उसमें त्वरित कार्रवाई और सामाजिक समरसता, धार्मिक निरपेक्षता, इन बिंदुओं के ऊपर चल करके हमारी जो सरकार काम कर रही है। अच्छा बजट आ रहा है, किस तरीके से किसानों को समर्पित अलग बजट दिया। अब की बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम करेंगे 3.25 लाख लोगों को नौकरियों की घोषणा, जिसमें कुछ हो गई कुछ चल रही है, ये है। तो क्या इससे परेशान होकर के कहीं निराशा तो नहीं होगी उनको चुनाव में? तो ये भी तो कोई बात हो सकती है। लेकिन आपके समझ में आया तो मुझे बताना, आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे मीडिया के मित्र बताएंगे, कभी जिंदगी में सुनी है क्या कि जो चुनाव में
चुनाव लड़ता है वो कैंडिडेट जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी पे हमले करके झूठ पे झूठ बोल करके और अपना 30-40 मिनट का अपना समय व्यतीत करता है, क्या उस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर के और उस मुद्दे तक सीमित रहती है, और उस मुद्दे के ऊपर अगर कोई सवाल आते हैं, कोई बात आती है तो होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गजेंद्र सिंह जी की नहीं थी, इसलिए मुझे आना पड़ा कि कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं और मैंने बोल दिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। मैं मानता भी नहीं कि गजेंद्र सिंह जी की बात का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जवाब दे, लेकिन मुझे पीड़ा हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि एक इतना बड़ा लीडर जो केंद्र का मंत्री है, राजस्थान की जनता ने उसको पलकों पे बैठा करके यहां से चुनाव जिता करके भिजाया, और सौभाग्य रहा कि वो चुनाव जीत करके मंत्री बना, और मंत्री बन के इतने ओछे भाषण के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब वो उपयोग करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तरीके से वो गलत बयानबाजी करे, प्रदेश की छवि धूमिल करने का काम करे, ये मैं समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देता। इसलिए मैं उनसे माफी चाहते हुए उनको ये एक सलाह देना चाहता हूं। हो सकता है बाल देख के तो लगता है वो बड़े हैं, और वैसे हो सकता है वो बड़े हैं या मैं छोटा हूं, मैं तो उनको बड़ा भाई मानता हूं, मेरे सीकर के हैं। सीकर के पानी में तो इतनी झूठ थी नहीं, ये कहां से सीखी इन्होंने, मेरे समझ में बाहर है। और ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे प्रदेश में तो पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे बेस्ट सरकार चल रही है तो वो राजस्थान में है। अगर सब वर्गों को साथ लेकर के कोई योजनाएं और कोई बजट बढ़िया हुई है तो वो राजस्थान है। और कहीं सबसे ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार को उनके वादों पे फेल होने पे अगर घेरने का काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान से कर रही है। और जब मुख्यमंत्री जी गुजरात पहुंचे तो तिलमिला करके और भाजपा ने इस प्रकार का ये तुर्प का इक्का चलने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं वो तुर्प का इक्का आज फेल हो गया। आप सब आए, आपको धन्यवाद। आप राजस्थान के पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे बैठकर प्रदेश के अपने प्रदेश की वर्णन करने के साथ ही आपने वसुंधरा राजे की वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखे कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस के थे, लेकिन वसुंधरा राजे की तारीफ कर रहे थे। मैं कब कह रहा हूं उनको मुख्यमंत्री बनाओ? मैं कब कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनेगी? भाई मैं तो कह रहा हूं कि स्वाभाविक नेता 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वो है। अब उनसे नहीं करवा के, प्रदेश अध्यक्ष से नहीं करा के, प्रतिपक्ष नेता से नहीं करा के, और उनसे उपनेता से नहीं करा करके, और गजेंद्र सिंह जी दिल्ली के बारे में या केंद्र की सरकार के बारे में कोई बात करें तो समझ में आता है, या अपने ऊपर कोई आरोप लगते हैं उनका स्पष्टीकरण दे तो समझ में आता है। लेकिन प्रदेश की ओवरऑल स्थिति के बारे में झूठ बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। समुदाय विशेष के लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, मानव तस्करी की घटना बढ़ी है, पुलिस उनका पता तक नहीं लगता, केरल 12 बच्चे को ले गए, ये सब आरोप उन्होंने लगाए। तो इन आरोपों पर कुछ कहना? देखिए, ये उनका राजनीतिक एजेंडा है और पहले दिन से ये एजेंडा चला रखा है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके और वर्ग विशेष को बांट करके हमको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये उनका